नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। तुलसी भवन और डेट संस्था के द्वारा 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव तुलसी भवन बिष्टुपुर में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। अंत में नाटक के कलाकारों ने प्रेस से बातचीत में कहा कि आज नाटक का स्थिति काफ़ी हो गया खराब, कलाकारों का स्थिति हो गया दयनीय, क्योंकि नाटक करने के लिए नहीं मिलता कोई हॉल और ऑडिटोरियम। काफ़ी पैसा मांगते हैं हॉल और ऑडिटोरियम वाले। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नौकरी चली गई थी। देवताओं के साबित में रंभा का हाथ पकड़कर देवताओं का अपमान किया है। नाटक हम लोग अपने बल पे ही कर रहे हैं। आपको मैं सच बताऊं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और आगे आने वाले वर्षों में मिलने वाला भी नहीं है, ये उम्मीद है। क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुत साल से लगे हुए हैं नाटक का उत्थान के लिए। क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा है नाटककारों के लिए, नाटक करने वाले, अभिनय करने वाले कलाकारों के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो ये एक ऐसा मतलब आपको मैं कैसे बताऊं कि एक फील है जिसमें हर कलाकार ये सोचता है कि मैं नाटक करूं। नाटक करने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां और स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं तो वो नाटक से पीछे हट जाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा बैकग्राउंड मतलब जो खराब होता जा रहा है लगातार, वो कैसे आपको मैं बताऊं, मैं बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि एक मंच, आज मंच 1 लाख रुपए खर्च करके कौन नाटक करेगा? रविंद्र भवन, मिलानी हॉल, बंगाल क्लब, सब तो शादी का हॉल में नाटक का नाम से सारा चीज मिला हुआ, थिएटर का नाम से अभी एडीएल है, मिलानी है, सब कुछ। आपको मैं बताता हूं कि टाटा स्टील से जिन लोगों ने भी जमीन लिया, कल्चरल डेवलपमेंट के नाम पे लिया, लेकिन आज तक किसी ने कल्चरल डेवलपमेंट नहीं किया, अपना डेवलपमेंट किया, अपनी संस्था को कमर्शलाइज कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। बिहार एसोसिएशन से लेके, यूपी एसोसिएशन से लेके, बंगाल क्लब से लेके, जितने भी लोगों ने अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो लिया था जमीन, उस पर बिल्डिंग बनाया, कोई स्कूल बना दिया, कोई शादी का हॉल बना दिया। लेकिन नाटक करने वालों के लिए 5,000 रुपए में और 4,000 में हॉल नहीं मिलता है, 50,000, 40,000, 80,000। अब एक नाटक करने वाला कैसे करेगा? किससे भीख मांगेगा उतना रुपया? इस कठिन परिस्थिति में 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव करे, क्या नाटक का मंचन क्या हुआ है? ये 3 नाटक हुए। 2 दिन का ये महोत्सव तुलसी भवन के और टाटा स्टील के सहभागिता से ये हम लोग कार्यक्रम किए और इसमें 3 नाटक हुआ। पहला नाटक गधे की बारात, जिसका वो हीरा भाई बडगांवकर जिसके लेखक थे, और हरि भाई बडगांवकर। और दूसरा नाटक हुआ डॉक्टर राकेश रमन जी का, वो मकड़ी का जाला। और तीसरा संबोधन, ये संबोधन सुनील जी का है। तो ये तीनों नाटक, और तीनों नाटक में 2 डायरेक्टर थे, एक अनुज प्रसाद जिन्होंने गधे की बारात का संबोधन किया था, और तीसरा जो आस्था के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वो अनीता सिंह ने। तो इसमें क्या कोई प्रवेश शुल्क भी रखे थे आप लोगों ने? नहीं, पढ़ाई के मूड में है,
पूरी पूरी फौज इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक 100 मेंबर हो चुके हैं हमारे झारखंड आर्टिस्ट फोरम में, और हम लोग 5000 आर्टिस्टों का एक फोरम बना रहे हैं। और इस फोरम में हम कलाकारों का मेडिकल इंश्योरेंस से लेके उनके बाल बच्चों के पढ़ाई से लेके सारी सुविधा इकट्ठा करेंगे। और इस इकट्ठा ही नहीं करेंगे, हम सबको पहले लड़ाएंगे। सबसे पहला जमशेदपुर में जमींदार एक ही है, टाटा स्टील, जो सबको देता है। कल्चरल डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने लिया है उससे, लेकिन झूठ बोल कर लिया है। टाटा स्टील को गुमराह किया गया है। अब हम लोग टाटा स्टील के पास भी जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई अब हमारे कलाकारों के लिए जमीन दो, हम अपना शेड खुद ही बना लेंगे। टीना में मराठी नाटक तो एकदम पीक पे है। दिल्ली में श्री राम सेंटर, NSD, ये सब लोग करते हैं नाटक, और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बंगाल में आज भी लोग 200, 250 रुपए का टिकट खरीद के नाटक देखते हैं, फ्री में भी देखते हैं। हर हफ्ते शो होता है हमारे, हर हफ्ते। हम तो साल क्या लग रहा है इसमें आप लोग एक्टिंग ठीक नहीं कर पाते होंगे क्या? इसे किस लिए आदमी को रुचि नहीं है? देखिए, एक्टिंग तो बहुत अच्छा करते हैं लोग, अपना सब जान लगा देते हैं, लेकिन सुविधा बहुत बड़ी चीज है। एक कलाकार नाटक का रिहर्सल करते समय ही सोचने लगता है कि आज का चाय कैसे अरेंज होगा, आज चाय हमारे कलाकार कैसे पिएंगे। पहला प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। रिहर्सल करने का जगह कहाँ मिलेगा? 20 आर्टिस्टों का नाटक करने के लिए आज के डेट में जगह ही नहीं। 5-6 कलाकारों का नाटक का जगह हम लोग खोज के कैसे भी किसी घर में, आज कल उसके घर में, कल इसके घर में, परसों उसके घर में, ऐसे घरों में हम लोग रिहर्सल करते हैं। स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पे किसी से जाने, मतलब आप मांगिएगा कि भाई मुझे रिहर्सल करने के लिए जगह दे दो, तो बोलेगा ठीक है 2000 रुपये पर डे दे दीजिएगा। 2000 रुपये पर डे। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड आर्टिस्ट फोरम का, और ये अमित दास जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड हैं। तो हम लोग सबको मिलके, जितने नाटक वाले लोग हैं, हम सबको परफॉर्मिंग आर्ट जितने भी लोग कर रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल से लोगों को बोलना भी चाहता हूँ कि जो भी परफॉर्मर हैं, चाहे वो कैमरा के सामने परफॉर्म करते हो या मंच पे करते हो, या जो सिंगर हो, जो अकेले गाते हो, डांस करने वाले, सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि हम अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये है सर कि मैं पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे रंगकर्मियों के प्रति सरकार का इरादा नेक मुझे हमेशा नज़र नहीं आता है। आप हर क्षेत्र में देखे होंगे, सरकारी कुछ न कुछ अनुदान सबों को मिलती है और उनके प्रति कुछ न कुछ किया जाता है। लेकिन जहाँ हम लोग कल थे, आज भी वही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि शौकिया है, हम लोग अमेच्योर है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अमेच्योर के लिए भी तो एक पुश करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो बस उम्मीद लगाए हुए हैं, और जो भी प्राइवेट संस्थाएं यहाँ पे हैं उनसे हमें मदद मिल जाती है। टाटा स्टील तो समझिए कि हमारे लिए बहुत कुछ करती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, वो कभी रिहर्सल के लिए मिल जाता है, उनके द्वारा होर्डिंग्स मिल जाती है। कभी कभार हमें उनका नाटक वगैरह अंदर में बुलाते हैं, वो अपने यहाँ, चाहे वो रोड सेफ्टी हो या सेफ्टी के ऊपर किसी पर भी। तो इस तरह से जैसे उनसे हमें मदद मिलती है, तो और भी स्कूल वगैरह वन से। लेकिन सवाल ये कि सरकार को हमें देखना चाहिए, समझ गए। हर क्षेत्र में सरकार थोड़ा बहुत भी जिंदा है अगर नाटक, हाँ, तो टाटा स्टील। आज टाटा स्टील है, तो बोल के आज हम लोग जमशेदपुर में हम लोग जीवित है और रंगमंच को जिंदा रखे हुए हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। और उनसे हमें आशा, और वो तो हमेशा करते ही है। उसी तरह और भी कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत हमारा सहयोग करें, तो उम्मीद है कि हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, और जो नए लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ से इच्छा है, बहुत सारे साधन है जागरूक करने के लिए, लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि जो नाटक होता है या फिर नुक्कड़ नाटक होता है, उससे लोगों के अंदर जागरूकता, या जो मान लिया 10 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो कम से कम 25 लोगों के अंदर में जरूर जागरूकता आती है, क्योंकि सामने सामने उनका रिएक्शन होता है ना। अब सोशल मीडिया या कुछ भी लाइव में, हम लोग सड़क के किनारे हम लोग खड़ा होकर के नाटक करते हैं, चाहे किसी भी। मुझे याद है कि वो क्या वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नहीं ये वाली, नहीं वो लोग प्रेस मीडिया को भी बोलते आ रहे, सरकार की तरफ से भी बोलते आ रहे, लेकिन जहाँ का है वहीं आज भी वही स्थिति है। नाटक होता है तो बड़े बड़े बातें होती है, लेकिन मन में दुख यही लगता है कि जब हमारे शहर में हो चाहे कहीं भी हो, जितने भी मिनिस्टर आते हैं उनका स्वागत के लिए कलाकार को ही जरूरत होता है। जो भी हो, वो पैर धुलाए, चाहे माला पहनाए, चाहे नृत्य करे, कुछ भी आप देख लीजिए झारखंड सरकार में, चाहे कोई भी सरकार में, लेकिन कलाकारों को आज तक वैसा कुछ हम लोग का डिमांड पूरा नहीं हो पाया।
एक छोटा सा हॉल नहीं दे पाया हम लोग। 70-80 हजार का हॉल क्या करें हम लोग। सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? झारखंड आर्टिस्ट फोरम का गठन जो किया गया है, जैसा अभी शत्रुघ्न जी ने बताया, तो इस उद्देश्य से किया गया है कि कलाकारों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार हो। अभी दयनीय है। अभी बहुत दयनीय स्थिति है। उसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि सर रंगमंच से जोड़कर ही हम उसे नहीं देख रहे हैं, उसे फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों को जोड़कर भी देख रहे हैं, जो डांस से जुड़े हुए, नृत्य से हैं, सिंगिंग से हैं, उनकी जो वर्तमान स्थिति उन्हें सही मानदेय नहीं मिल रहा। नाटक की पहला सीढ़ी फिल्म में जाएगा। बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि वो सीखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, अपने अभिनय को निखारने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। सम्मान करेगी स्कूल के इसमें भी नाटक का। बिल्कुल। अभी ऐसे भी कॉलेज के सिलेबस में परफॉर्मिंग आर्ट्स को जोड़ दिया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का सिलेबस आ चुका है। सरकार से हम आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि अगर स्कूल के सिलेबस में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को ले आया जाए, या संभवतः हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसा प्लान हो भी रहा हो, तो अगर हो जाए तो बच्चों को 5वीं 6ठी कक्षा से ही उन्हें अभिनय का मार्ग मिल जाए। मानते हैं कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिलेगा। आशा है, मशाल जल चुकी है और लेकर सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो स्कूल में कुछ ना कुछ टीचर है, लेकिन थिएटर का टीचर है नहीं।